प्यारे साथियों, प्यारे स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को लेकर अच्छे से एकदम तैयारी को लेकर के फोकस होंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं बीएससी फेज का सिलेबस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं, यूपी की जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, उसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग डाला गया है सिलेबस बीएससी का, उस पर हम आज चर्चा करते हैं। और सिलेबस में सबसे पहले जानते हैं कौन कौन से आपके बीएससी पार्ट 1 में, बीएससी पार्ट 2 में आपको क्या पढ़ना है, क्या थ्योरी है, क्या प्रैक्टिकल है, कौन कौन सा बुक का नाम है। ठीक है, और सब्जेक्ट का नाम क्या है। सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया फिजिक्स है, और बुक का जो नेम है, कौन कौन से आपके पेपर है, उन सबका पेपर का नाम हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स को सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मानते हैं और फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा डिमांड मांगता है मेहनत करने के लिए। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी समझने के लिए। ठीक है, इसलिए मैं कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आए और हर एक कॉर्नर आपको कंप्लीट फिलअप हो। ठीक है, ताकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जिनके पास पहुँच नहीं है बीएससी की जो फेज पढ़ पाते हैं, बीएससी की फेज कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, और किसी भी प्लेटफॉर्म पर लगभग पूरी कंप्लीट जानकारी है नहीं। ठीक है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच्चा को छूट जाता है, तो मैंने एक ऐसी क्लास शुरू की है जहाँ पे बीएससी का जो कंप्लीट सिलेबस है, ओल्ड सिलेबस भी पहले था, एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पहले के जो सिलेबस था वो भी हम लोग मैच करके चलेंगे। मतलब जितना भी जिस सब्जेक्ट में होगा उसमें मैं आपको कंप्लीट टॉपिक बाय टॉपिक हर चीज़ की क्लियरिटी करूंगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, सिर्फ सिलेबस की बात करेंगे। जो बीएससी का फेज का सिलेबस है उसकी हम बात करेंगे। बीएससी फेज का सिलेबस जैसे कि हम जानते हैं सेमेस्टर वाइज अब सब सिस्टम हो गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं बीएससी पार्ट 1 में। तो बीएससी पार्ट 1 जब आप फर्स्ट ईयर करते हो पार्ट 1, ठीक है, तो इसमें सेमेस्टर 2 होते हैं। ठीक है, सेमेस्टर जो होते हैं सेमेस्टर 2 होते हैं। तो पहले फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो होता है वो क्या क्या पेपर है, कैसे पेपर है, कौन सा थ्योरी का क्या करना है। ठीक है, यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से। ओके बेटा, ध्यान समझिएगा जो सिलेबस हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, उससे मेनली हम बात कर रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी और जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है यूपी की, सभी नखला यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं यूपी में। तो जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट कैरिकुलम को जो है फॉलो करती हैं, उस सब की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेमेस्टर फर्स्ट में जो पहला पेपर है आपका पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 की बात अगर मैं करूं आपसे, तो पेपर 1 जो होता है मैथमेटिकल फिजिक्स होता है। सबसे पहले जो बेसिक फिजिक्स के बारे में बताया गया है, मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में बताया गया है कि आपका पहला पेपर जो फेज का पढ़ना है वो क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स है एंड न्यूटोनियन न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। ठीक है, ये थ्योरी का पेपर है, आपको ध्यान रखना है किसका पेपर है, थ्योरी का पेपर है। ठीक है, तो पहले बीएससी जो फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं और जो फर्स्ट सेमेस्टर उनका है, तो उनको पहला पेपर फिजिक्स का क्या पढ़ना है, मैथमेटिकल फिजिक्स, जो कि 11th क्लास में भी होती थी। ठीक है, कि मैथमेटिकल फिजिक्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों, क्या मतलब होता है कि फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट डेरिवेशन वगैरह करने के लिए हमें थोड़ी बहुत मैथ्स की आवश्यकता होती है, बेसिक मैथ की आवश्यकता होती है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले की हमें नीड होती है ताकि हम डेरिवेशन अच्छे से कर पाए। जब भी हम कंपोनेंट निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोगों को किसकी आवश्यकता पड़ती है, कंपोनेंट यानी ट्रिग्नोमेट्री की आवश्यकता पड़ती है, अलजेब्रा के फॉर्मूले होते हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन होता है, लॉग की आवश्यकता होती है और बहुत सारे ऐसे। ठीक है, तो उसमें हम जानेंगे मैथमेटिक्स फिजिक्स यहाँ पर किस मोटिव से दी गई है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। और न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मतलब है जो न्यूटन्स के इक्वेशनल लॉ हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन वाले लॉ जो हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और भी बहुत सारे जो लॉ हैं उस पर जो काम करती है न्यूटन की मैकेनिक्स। ठीक है, तो पेपर 1 आपका ये हो जाता है। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, पेपर 2 की बात करूं, तो पेपर 2 जो है प्रैक्टिकल का है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, पेपर 2 जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये तो आपके पास थ्योरी का था, ये आपका प्रैक्टिकल का है। ठीक है, ये थ्योरी और ये प्रैक्टिकल। ठीक, तो पहले सेमेस्टर में आपने देखा कि पहले सेमेस्टर में हम 2 बुक हमें पढ़नी है। ठीक है,
मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़नी है और न्यूटोनियन आपको मैकेनिक्स पढ़नी है, और सेकंड आपको पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। जो भी बच्चे 11th क्लास पढ़ के आए हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या होती है। आपने 11th क्लास की फिजिक्स में बहुत अच्छे से जाना था, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, फ्लूइड, ठीक है, ये सब बहुत सारे डाटा था उसमें, तो उसी से थोड़ा मैच करता है ये। यानी 11th का ये पार्ट हो गया आपका, ये भी 11th का ही पार्ट है, तो 11th की फेज को यहाँ कनेक्ट किया गया है बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से और समझेंगे। सेमेस्टर 2 की बात करते हैं। अब आपने सेमेस्टर फर्स्ट क्लियर किया, बहुत अच्छे से पढ़ के देखो, 2 ही बुक है, 2 बुक आराम से हो जाती है 6 महीने में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, सेमेस्टर 2 में जो पेपर 1 है आपका, सेमेस्टर 2 का पेपर 1 जो है आपका क्या है, थर्मल फिजिक्स है। थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है, डिवाइसेस। तो ये भी आपका थ्योरी का होता है, यानी इसमें इस प्रकार से रखा गया है, सेमेस्टर 1 में एक थ्योरी का है, पूरी थ्योरी आ रही है, इसमें से प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। ये आपका थ्योरी का सब्जेक्ट हो गया। फिर से क्या है आपका, ये थ्योरी का है। ठीक, नाम क्या है, थर्मल फिजिक्स। ये आपकी 11th में था। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल के बारे में, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये 11th क्लास से दिया गया है। ये 12th क्लास से लिया गया। सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर आपको मालूम है, जिसमें क्या होता है, इसमें कंडक्टर की प्रॉपर्टी मिलती है और कुछ इंसुलेटर की प्रॉपर्टी मिलती है, इसलिए हमें ध्यान रखना है ये किसका पार्ट है, ये 11th का, कुछ मिलता जुलता आपका पार्ट 12th का है। अब इसका पेपर 2 क्या होगा, पेपर 2 जो है आपकी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये पूरा 11th का नाम उठा के दे दिया सीधे सीधे। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है भाई साहब। चलो हो गया। तो पहला पार्ट 1 बीएससी पार्ट 1 हमने जाना, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कुल मिला के 4 पार्ट हैं, 4 बुक्स हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे से थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लास 12th का डाला गया है, बाकी 11th का है, यानी अपने आप में 2 बुक हैं। फिजिक्स अपने आप में अलग है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स अपने आप में अलग है, तो इसको मर्ज करके बना दिया गया है एक नया पेपर। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ये एक ही चैप्टर था 11th क्लास में, यहाँ थोड़ा सा काफी बड़ा पैटर्न पे यहाँ पर आएगा। ठीक है, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर ये 11th क्लास का है, ये 12th क्लास का है। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये 11th क्लास का प्रॉपर्टी, और ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये 12th क्लास का है। ठीक है, तो ये हमने जाना बीएससी पार्ट 1 का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बीएससी पार्ट 2 वाले बच्चों के लिए बात करते हैं। ठीक है, अब जो बीएससी पार्ट 2 वाले बच्चे हैं उनके बारे में बात करते हैं, बीएससी पार्ट 2 क्या है। ठीक है, चलिए बीएससी पार्ट 2, जो स्टूडेंट बीएससी पार्ट 2 में है यानी सेकेंड ईयर में है, उनके लिए पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उनका सेमेस्टर अगर बात करें तो सेमेस्टर 3rd हो जाएगा, और 3rd हो जाएगा। पेपर 1 कौन सा है उनका, ये बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे समझिएगा। ठीक है, देखो जब भी हम तैयारी करते हैं प्यारे बच्चों, तो तैयारी इतनी स्ट्रांग हो कि हमें हर एक कॉर्नर, हर एक जो कुछ भी पॉइंट होता है अपने सिलेबस का, सब कुछ हमें तैयार हो, क्योंकि आजकल का जो टाइम है, आज का टाइम में बहुत कंपटीशन का है, बहुत स्मार्टनेस का है, अपने आप को प्रूव करने का है, इसलिए बहुत अच्छे से समझ के चलना है कि सेमेस्टर जो है आपका। चलिए बात करते हैं 3rd सेमेस्टर। पहला पेपर आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। ठीक है, ये भी आपका क्लास 12th से सीधे दिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है क्लास 12th में था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में था, तो वहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। और मॉडर्न ऑप्टिक्स वहां पे आपने क्लास 12th में पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा, वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, उससे थोड़ा सा आगे हम लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ये आपके थ्योरी का सब्जेक्ट है, और पेपर 2 जो आपका 3rd सेमेस्टर में होगा। ठीक है, थोड़ा सा नया आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एस्पेक्ट, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ये आपका थ्योरी का। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न फिजिक्स ऑप्टिक्स है, डेमोन्स्ट्रेटिव
एस्पेक्ट ऑफ, यानी इसके डेमोन्स्ट्रेटिव पार्ट देखे जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के। ये भी पूरा 12th का ही पार्ट है, क्लास 12th का फुल पार्ट आपको यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, अब सेमेस्टर 4th में आप पहुंच जाते हैं, जब 3rd क्लियर करते हैं तो इसका पेपर 1 कौन सा आता है ये हमें देखना है। ठीक है, तो नाम है आपका इसका पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये पेपर 1 और पेपर 2 थ्योरी का ही होगा। ये पेपर 2 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ फिर दिया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ और जानने को दिया गया है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन ये प्रैक्टिकल, ये आपका थ्योरी। ठीक है, तो ये हो जाते हैं बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। थोड़ा टफ मामला है, फर्स्ट ईयर से जितना आप क्लियर अच्छे से निकलते हैं वहीं सेकेंड ईयर आपका बहुत टफ मामला हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में बहुत टफ है, इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। ये मॉडर्न फिजिक्स आपकी वही आती है, एटम न्यूक्लियर वगैरह, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन वगैरह ये सब आता है, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं सेमीकंडक्टर में आपने पढ़ा था, और इसके बारे में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सब के बारे में हमें जानना है यहाँ पर। ठीक है, ये होता है बीएससी पार्ट 2 या 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए बुक का सिलेबस है। मतलब पेपर के नाम मैं बता रहा हूँ, और धीरे धीरे सभी सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पूरा सिलेबस देख लेंगे क्या क्या होता है, ताकि सभी का मैच कर जाए। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस बताया गया है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी हम देखेंगे 20-20 में काफी न्यू सीरीज हम देखेंगे। चलिए, बीएससी 3rd वाले बच्चों के लिए 3rd ईयर में जो होते हैं तो उनका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, 5th सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। 5th में पहला पेपर क्या है, क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स है पहला पेपर। ठीक है, जो थ्योरी का पेपर है, क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। ठीक है, ये थ्योरी का पेपर है, बहुत जबरदस्त ये पेपर है और बहुत ही अच्छा मजा आता है इसको पढ़ने में क्लासिकल वाले को। ठीक है, अब क्वांटम मैकेनिक्स है नेक्स्ट आपका, क्या है क्वांटम, सबसे बेस्ट चैप्टर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये भी आपका आ गया, ये थ्योरी का हो जाएगा, ये भी थ्योरी का है और ये भी थ्योरी का है। ठीक है, यहाँ थोड़ा बढ़ जाता है, एक पेपर बढ़ जाता है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 के बारे में बात करते हैं। ये भी आपका थ्योरी का होगा, क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स ये भी आपका थ्योरी का हो गया। अब बात करते हैं इन सब पे क्या प्रैक्टिकल बनेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑप्टिक्स एंड लेजर। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे आपको मोटा समझें कि अगर मोटा मोटी क्या समझें कि 3 पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे, 3 बुक्स के बारे में आपको डाटा चाहिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जब आप 3rd ईयर में आएंगे तो 5th सेमेस्टर में आपको क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है, डेमोन्स्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑप्टिक्स एंड लेजर आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए लास्ट पहुंचते हैं, आप बिल्कुल फाइनल ईयर पहुंच गए हैं अच्छे से, और इसका पेपर 1 जानते हैं, इसमें भी आपके 3 होंगे। तो लास्ट सेमेस्टर यानी 6th सेमेस्टर का पहला पेपर का नाम हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अच्छे से, सॉलिड स्टेट, नाम क्या है प्यारे बच्चों, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। बहुत ही जबरदस्त ये बुक है और बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ने में, हर एक कॉन्सेप्ट आप अच्छे से जानेंगे, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, पेपर 2 के बारे में जानते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, और
पेपर 3 ये दोनों थ्योरी के हो जाएंगे और प्रैक्टिकल इन दोनों पे प्रैक्टिकल होगा, एनालॉग पर होगा एंड डिजिटल सर्किट पे होगा एंड डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल ये दोनों थ्योरी के। तो ये हमने देखा कि सिलेबस कैसे है। देखो आज की जो टाइम है और आने वाला टाइम है उसको सबको सोचते हुए ये सिलेबस प्यारे बच्चों बनाया गया है। जिसका भी फिजिक्स में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। आप इसको जितना इंटरेस्ट से पढ़ेंगे उतना ही मजा आएगा, उतना ही जानकारी बहुत बढ़ेगी। आपको लगेगा कि आप बहुत ही साइंस की दुनिया में बहुत बड़े एकदम जानकार हैं और बहुत ज्यादा नॉलेज आपको है। ठीक है, बहुत मजा आता है कि हर चीज अगर जो कोई भी हमारे आसपास चीजें बनी हैं जो फिजिक्स से बनी हैं और जो जिनमें ये सब कुछ आ रहा है, ठीक है, बहुत सारी नॉलेज को जानने का मौका मिलता है फिजिक्स में। ठीक है, इसी पर्पज से जब आप पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत नॉलेज और इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो आगे आप एमएससी करते हैं, एमएससी फिजिक्स करते हैं और आगे बढ़ते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं या डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं तो बहुत मजा आता है। ठीक है, इस नॉलेज के साथ, क्योंकि फिजिक्स से दुनिया बनती है और फिजिक्स ने हमारी आसान पूरी जो डिफिकल्ट लाइफ है बहुत सारी आसान कर दी है। जितना सब कुछ बनाया है फिजिक्स ने, इतना सब कुछ बनाया है, बहुत कुछ दिया है। ठीक है, फिजिक्स का हम जितना ज्यादा थैंकफुल रहें फिजिक्स का उतना ही कम होता है, क्योंकि फिजिक्स ने हमारी लाइफ को बहुत ही इजी, कंफर्ट और बहुत ही ज्यादा बेस्ट बना दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमने देखा बीएससी फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, बस नाम बताए हैं प्यारे बच्चों पेपर का मैंने, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, यानी बीएससी के जितने भी 6 सेमेस्टर होते हैं उसमें आपको कौन कौन से पेपर दिए गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमने बात की है। अब इसमें जो और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह होती हैं मैं उसमें ऐड करके चलूंगा, जितने भी टॉपिक होते हैं उन सबको मैं प्यारे बच्चों ऐड करके चलूंगा। ठीक है।